दोस्तों, आज की कहानी जो हम सुनाने जा रहे हैं वो एक 55 साल की औरत की है जो न जाने कैसे लेकिन रातों रात अरबपति बन जाती है। जूलिया, जो कि एक ब्रोकर का काम करती है, पर उसके हालात कुछ ठीक नहीं है क्योंकि अभी तक उसने एक भी फ्लैट बेचा नहीं है। इसी बीच उसका हस्बैंड रॉनी का कॉल आता है जो उसे बताता है कि उसे क्लब में बाउंसर की जॉब मिल चुकी है, जो सुनकर वो काफ़ी खुश होती है। कम से कम उनका खर्चा तो चलेगा। इस बीच जूलिया एक कपल के पास जाती है जिन्हें वो एक घर दिखाने वाली है। जब वो उस घर को खोलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसका ग्राउंड फ्लोर की हालत किसी कबाड़ खाने जैसी थी, जो देखकर उसे भी यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि वो भी यहाँ पर पहली बार आई है। पर वो उन्हें जैसे तैसे मनाकर ऊपर वाले फ्लैट पर लेकर जाती है, जो खोलने पर उसे दोबारा से उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि जैसा नज़ारा नीचे था वैसा तो ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ सब कुछ वेल मेंटेन है। देन वो उन्हें वहाँ के बेडरूम दिखाती है जो कि वाटर बेड था और बहुत ही आरामदायक था, जिससे वो कपल काफ़ी इम्प्रेस होते हैं। पर जब वो उसका प्राइस सुनते हैं तो वहाँ से किसी चोर की तरह भाग निकलते हैं, जो देखकर जूलिया बहुत मायूस होती है। आज भी उसकी बिक्री नहीं हुई, पर वो अभी फ्लैट में ही खाना बनाना शुरू कर देती है। इतने में वहाँ पर रॉनी आ जाता है। डिनर को देखकर वो पूछता है कि ये सब क्या है। जूलिया कहती है कि इस फ्लैट का कोई ओनर नहीं है। तो वो कहता है कि फिर भी ये एजेंसी का फ्लैट है। पर जूलिया अभी इसी में रहना चाहती है, उसने रहने का मन बना लिया है। जब तक ये बिक नहीं जाता, रॉनी भी थोड़ी देर में इस चीज़ के लिए मान जाता है क्योंकि ये घर उसे भी पसंद आ गया था, खासकर वो वाटर बेड। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोई उन पर नज़र रखे हुए और उसने बहुत ही अजीब तरह के मास्क पहना हुआ है। इतने में उन दोनों के ऊपर सीलिंग से कुछ कॉकरोच गिरना शुरू हो जाते हैं, जो देखकर रॉनी घबरा जाता और वहाँ से उठकर लिविंग रूम में आ जाता है। जूलिया भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। अब सुबह डोरबेल बजती है और उसे लगता है कि कोई न्यू क्लाइंट आया होगा। वो फ़ौरन रॉनी को बालकनी में भेज देती है जहाँ वो बेचारा भीगता रहता है। यहाँ जूलिया उस कपल को वो घर दिखाती है, पर जब वो लोग उसके बेडरूम को देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि छत से पानी बार बार टपके जा रहा है। जूलिया उन्हें बहुत समझाती है कि मैं इसको ठीक करवा दूंगी, पर वो चले जाते हैं। अब यहाँ जूलिया कुछ वर्कर को बुलाकर उस सीलिंग को ठीक कराती है जिसके लिए उन्हें ऊपर वाले फ्लोर पर जाना होगा, पर वहाँ का गेट खुलता ही नहीं। शोर शराबे को सुनकर वहाँ पर और भी बिल्डिंग वाले इकट्ठा हो जाते हैं, जो कहते हैं कि डोरबेल बजाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये बंदा कभी भी गेट नहीं खोलता, चाहे कितना भी चीखो चिल्लाओ। वो वर्कर गेट को तोड़ने का फैसला करते हैं और जब अंदर जाते हैं तो वहाँ पर सिर्फ कचरा ही कचरा पड़ा हुआ था चारों ओर, जो देखकर उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई आदमी इस कचरे में भी कैसे रह सकता है। इस बीच उन्हें किसी की आवाज़ आती है तो साइड वाले रूम में वो जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर टीवी चल रही है। वहीं उस आदमी की लाश पड़ी हुई है जो कि सड़ चुकी है, जिसको जूलिया छुप कर देखती है और उसे वहीं उल्टियाँ शुरू हो जाती है। अब वो लोग उस लाश को बाहर लेकर आते हैं, जिस दौरान उस आदमी का पर्स वहीं गिर जाता है, जिसको जूलिया देख लेती है लेकिन किसी को कुछ उसके बारे में बताती नहीं है। जब वो लोग लाश को लेकर चले जाते हैं तो चुपके से उस पर्स को उठा लेती है और अपने फ्लैट पर लेकर जाती है। उसे चेक करती है जिसके अंदर उसे एक क्रॉसवर्ड मिलता है, जो क्या था उसे भी समझ नहीं आता, इसीलिए वो उसे फेंक देती है। इसके अलावा उसके अंदर एक उसे हार्ड करेंसी मिलती है जिसको वो अपने पास रख लेती है। तब उसके दिमाग में ख्याल आता है कि आखिर इस बिल्डिंग में रहने वाले लोग उस फ्लैट में जाने के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे थे। वो तो सालों से यहीं रह रहे होंगे, उन्हें क्या पता नहीं होगा कि इसके अंदर कौन रहता है। इतने में टीवी पर एक ऐड आती है जिसके अंदर वही सेम टाइल दिखाई जा रही थी जो कि उस फ्लैट में लगी थी। उसे देखकर उसके दिमाग की बत्ती खुलती है और फिर से वो उस क्रॉसवर्ड को उठाती है और सोच में पड़ जाती है कि ज़रूर कुछ तो है उस फ्लैट में जिसके लिए छुपके जिसे वो मिस कर रही है। अब वो फ्लैट में छुपके से अंदर जाती और वहाँ पर उन टाइल्स पर उस क्रॉसवर्ड के हिसाब से चलना शुरू करती है, पर बीच में एक टाइल थी जो कि गायब थी। और जब वो नीचे देखती है तो वहाँ की टाइल उखड़ी पड़ी थी, जिसको हटाने पर उसके अंदर उसे एक चेम्बर मिलता है। अब उसे अंदर हाथ डालने में अजीब लग रहा था, पर उसे जानना था कि आखिर इसके अंदर है क्या। वो बड़ी हिम्मत करके हाथ अंदर डालती है तो उसे अंदर कुछ पॉलीथीन मिलती है जिस पर कॉकरोच चिपके हुए थे। पर जब वो उन पॉलीथीन्स को खोलती है तो उसमें उसके नोटों की गड्डियाँ मिलती है। और ये बैग बस एक नहीं था बल्कि कई सारे थे। हर किसी में यही सेम हाल था, जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और वो पूरी तरह से शॉक थी। वहीं नीचे हम एक आदमी को देखते हैं जो कि जूलिया के फ्लैट की बेल बजाया जा रहा था, पर इतने में उसकी वाइफ आकर पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तो वो कहता है कि मुझे इस औरत से बात करना है,
पर जब वो लेडी उसके हाथ में चाकू देखती है तो उसे अंदर आने को कहती है। इतने में उन्हें सीढ़ियों से किसी के नीचे उतरने की आवाज़ आती है। वो दोनों फौरन अंदर भागते हैं। दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि जूलिया ही थी जो कि उन बैग्स को लेकर नीचे आ रही थी। शुक्र है कि रात का समय हो रहा है, इसीलिए उसे कोई देखता नहीं है। वो धीरे से घर के अंदर आ जाती है और जब उन सभी बैग्स को खोलती है तो उसके अंदर हज़ारों की तादाद में पैसों की गड्डी निकलती है, जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर थे, जिन्हें एक अकेले इंसान का गिन पाना बहुत ही मुश्किल था, पर जूलिया के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। उसके हाथ पैर काँप रहे हैं। इतने में रॉनी भी आ जाता है, जिसके चेहरे पर चोटों के निशान थे। उसे देखकर जूलिया पूछती है कि क्या उसे किसी ने मारा है या फिर उन्होंने उसे जॉब से निकाल दिया। वो कहता है कि मैंने कुछ बच्चों को क्लब में जाने से मना किया, उसके डैड ने आकर मुझे बहुत ही मारा और अब मैंने वो जॉब छोड़ दी है। जूलिया उसे कुछ हिंट देने लगती है ये टेस्ट करने के लिए क्या वो उसकी बातों पर यकीन करेगा। वो उसे पूछती है कि सोचो अगर हमारे पास एक विला हो जिसके बाहर एक कार खड़ी हो। ये सब सुनकर रॉनी गुस्से में आ जाता और बोलने लगता है कि तुम कुछ काम तो करती नहीं हो, बस मेरे ही टुकड़ों पर पल रही हो। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। पिछले 4 सालों में तुमने मेरा बस इस्तेमाल किया है। ये बोलकर वो वहां से जाने लगता है। तब जूलिया उसे यह कहकर रोकती है कि तुम गलती कर रहे हो, लेकिन वो नहीं रुकता। अब उसे कैसी भी करके उन पैसों को सही ठिकाना लगाना होगा, इसीलिए वो अगले दिन जाकर एक बड़ा सा बैग खरीदती है। फिर एक महंगे से रेस्टोरेंट में लंच करती है, जहां उसे एक आदमी मिलता है जो उसे बताता है कि वो उसी की बिल्डिंग में रहता है और अगर उसे किसी भी चीज़ की कोई नीड है तो वो उसे ज़रूर कॉल करे। देन अब जूलिया उस बैग को लेकर घर आती, उन पूरे पैसों को भरना शुरू करती है, जिसमें काफ़ी समय लगता है, पर जब ये काम हो जाता है तो वो बाहर जाने के लिए गेट को खोलती है। तभी वहाँ पर जोशुआ नाम का आदमी खड़ा हुआ मिलता है, जो उसे बात करने के लिए आया था। उसका बैग देखकर वो उसे पूछता है कि क्या वो किसी ट्रिप पर जा रही है। तब जूलिया झूठ कहती है कि उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है, वो उसके लिए हॉस्पिटल उसके कपड़े देने जा रही है। तो वो दुख जताता है, पर जाते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर आपको अपने घर पे हो रही एक पार्टी के लिए इनवाइट करने के लिए आया हूँ, पर अब उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है तो सॉरी कहता हूँ मैं। लेकिन जूलिया कहती है कि वो आ सकती है, कोई बात नहीं, क्योंकि उसे अब जोशुआ में इंटरेस्ट आने लगा था। इसीलिए वो फिर से अंदर जाती है और बहुत खुश होती है। वो उस बैग को स्टोर रूम में रख देती है जहां उसे लगता है कि वो सेफ रहेगा। देन वो फ्रेश होने के लिए चली जाती है। इस दौरान हम देखते हैं कि फिर से वही मास्क मैन उसे देख रहा है और यह मास्क मैन कोई और नहीं वही चार्ली है जो उसे उस दिन कैफे में मिला था। पर आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, वो उसे ऐसे स्टॉक क्यों कर रहा है, क्या वो पैसे उसी के हैं? इसके बाद हम पार्टी का सीन देखते हैं जहां पर सभी लोग शायद किसी का इंतजार कर रहे हैं। इतने में जोशुआ आकर उन्हें बताता है कि वो आ गई है। तब हम जूलिया को देखते हैं, जिसको अंदर आता देख वो सभी फन करने लगते हैं। उसे भी वो इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा लगता है, वो उनके साथ घुल मिल जाती है। इस बीच उसके पास अमीलियो नाम का बंदा आकर ग्रीट करता है, तो वो कहती है कि ओ आप तो इस बिल्डिंग के मैनेजर हो? तो वो कहता है कि हाँ, और इसके बाद ये लोग एंजॉय करने लगते हैं। तब अमीलियो टॉम नाम के आदमी के पास जाकर कहता है कि ये सच में बहुत चालाक है। टॉम कहता है कि हाँ सच में हमें इसके फ्लैट को चेक करना चाहिए, पर अमीलियो मना करता है। वहीं जूलिया के पास 2 औरतें आकर पूछती हैं आप तो उस फ्लैट में गई थी, क्या देखा वहां आपने? तो जूलिया ने कहा कि डोमिनो भी मेरे साथ गया था, उसने भी देखा वही सब कुछ जो मैंने देखा। कुछ देर बाद जोशुआ और जूलिया दोनों ही साथ में डांस करने लगते हैं। देन वो कब जूलिया के घर चले जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। इस बीच हम देखते हैं कि उस बिल्डिंग के लोग उसी फ्लैट के बाहर आ जाते हैं और गेट से झांकने लगते हैं। अंदर जूलिया और जोशुआ इंटीमेट होने ही वाले थे कि वो उसे 2 मिनट रुकने को कहती है और बाहर जाकर उस बैग को चेक करती है। तब उसे सुकून मिलता है, पर तभी उसे बाहर से किसी की चीखने की आवाज़ आती है। कुछ लोग डोमिनो को मार रहे थे। इतने में जोशुआ आ जाता और उसे अंदर ले जाते, जिसके कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि वहां पर बिल्डिंग के सभी लोग पहुंच गए, जो देखकर जूलिया गुस्से में आ जाती है और उन सभी को बाहर जाने को कहती है और साथ में जोशुआ को भी। इसके बाद वो फिर से उस बैग को चेक करती है जो कि वहीं पर था। अभी के समय उसके लिए इस बैग की कीमत और इम्पोर्टेंस बहुत ही ज्यादा है, लेकिन अब उसे डर सता रहा है कि कहीं वो इस बैग को खो न दे। इसीलिए वो उस बैग को लेकर जाने लगती है कि तभी लिफ्ट में डोमिनो आ जाता है, जिसके चेहरे पर चोट को देखकर जूलिया पूछती है ये सब क्या है? वो बताता है कि उन्होंने तो मुझे बहुत मारा क्योंकि तुमने मेरा नाम लिया था कि मैं भी तुम्हारे साथ उस फ्लैट में गया था। उन्हें पता चल गया है कि तुम्हारे पास सब पैसे हैं,
और वो सभी तुम्हारा नीचे इंतजार कर रहे हैं ताकि तुम्हें और मुझे मार कर इन पैसों को ले ले। तो जूलिया पूछती है कि तुम लोगों को ये सब कैसे पता कि वहाँ पैसे हैं। डोमिनो बताता है कि असल में हम सभी ने उस फ्लैट में बहुत पहले से नज़र रखी हुई है। एक दिन उसमें बैंक से 2 लोग आए जिनके पास बहुत सारे पैसे थे। वो तकरीबन $300 मिलियन थे जिन्हें मैंने खुद गिने थे एक आदमी के साथ बैठकर। उस दिन के बाद से हम सभी ने डिसाइड किया कि जब वो कभी भी घर से बाहर जाएगा तो हम उसके पैसों को चुरा लेंगे और आधा आधा कर लेंगे। पर उस दिन के बाद से कभी भी वो आदमी घर से बाहर निकला ही नहीं और एक दिन वो मर गया। तुम पहली थी जो उस बंद घर में पहली बार गई, इसीलिए अब सभी तुम्हारे पीछे पड़े हैं और अभी के अभी लिफ्ट से बाहर निकलो। लेकिन दोस्तों वो लिफ्ट बीच में ही रुकती है, इसीलिए वो सबसे पहले जूलिया को बाहर निकालता है जो कि उस बैग को लेकर बाहर आ जाती है। फिर डोमिनो को निकालने की कोशिश करती है लेकिन अफसोस कि वो फंस चुका था। इसी दौरान पास वाले फ्लैट से एंजेलिना नाम की औरत बाहर आती है। तब जूलिया उसकी ओर चाकू दिखा कर कहती है, खबरदार इस बैग के पास भी आने की कोशिश करी। इतने में दोस्तों लिफ्ट की केबल टूट जाती और वो सीधा नीचे जाती, जिसमें डोमिनो का आधा शरीर ऊपर रह जाता है और आधा नीचे, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। जो देखकर दोनों ही घबरा जाते हैं, पर इतने में वहां पर कुछ लोग की आने की आवाज़ आती है। इसीलिए जूलिया एंजेलिना को बंदी बनाकर उसके ही घर में ले जाती है। उसके गले पर चाकू रखकर चुप रहने को बोलती है। इतने में वो दरवाजे से देखती है तो ऊपर से कुछ लोग नीचे जा रहे थे। उनके जाने के बाद जूलिया भी नीचे जाने लगती है, लेकिन वो सभी वहीं खड़े थे, इसीलिए जूलिया अभी भी एंजेलिना के गले पर चाकू रखकर नीचे ले जाती है। इतने में वहां पर पुलिस आ गई थी जिसको मैनेजर ने बुलाया था डोमिनो की मौत के कारण। इस बीच जूलिया धीरे से वहां से जाने लगती है, पर तभी मैनेजर उसकी ओर उंगली करके कहता है यही है जिसने उसको आखिरी बार जिंदा देखा था। पुलिस कहती है कि उसे पुलिस स्टेशन चलना होगा, पर जूलिया उन्हें झूठ कहती है कि उसकी फ्लाइट है, लेकिन वो उसे बिना बयान दिए जाने नहीं दे सकते, इसीलिए वो उन्हें अपने फ्लैट पर लेकर जाती है और वहां बताती है कि असल में ये लोग उसे मारना चाहते हैं क्योंकि मेरे पास ये फ्लैट है जो कि उन्हें चाहिए, इसीलिए मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। उन्हें भी जूलिया की बातों पर यकीन हो जाता है और वो उसे नीचे अपने साथ लेकर जाते हैं, जो देखकर सभी बिल्डिंग वाले सोच में पड़ जाते हैं कि अब इसे कैसे रोका जाए। तभी मैनेजर आवाज़ लगाकर कहता है कि जूलिया तुम गेट बंद करना भूल गई अपने फ्लैट का। वो ऊपर जाती है और इसी दौरान नीचे पुलिस वालों के पास आकर कहता है वो आपको नीचे आपका साथी बुला रहा है। वो चले जाते हैं और इसी का फ़ायदा उठाकर मैनेजर जूलिया का मुंह पकड़कर उसी के फ्लैट में ले जाता है और बहुत मारता है। उसे फ्लैट में ले जाता है और बहुत मारता है। इस दौरान वो उससे बताता है कि तुमने आकर हम सभी की उम्मीदों और सपनों पर पानी फेर दिया। तुम्हें पता भी है हमने कितने दिनों से इन पैसों का इंतजार किया। हम सब इसको आपस में बांटने वाले थे क्योंकि इस बिल्डिंग में रहने वाले सभी एक परिवार वाले हैं। उन सभी के साथ कोई ना कोई दिक्कतें हैं, लेकिन तुम अकेले इन पैसों को हड़पना चाहती हो। ये कहकर वो उसे फिर से मारता है, पर जूलिया वहां से भागकर बाथरूम में आ जाती है, जहां अमीलियो जैसे ही आता है स्लिप हो जाता है, जिसके कारण उसका सर फट जाता है और ये सब चार्ली भी देख लेता है। पर जब कुछ देर बीत जाते हैं तो जूलिया नोटिस करती है कि अभी भी अमीलियो मरा नहीं है, इसीलिए वो फौरन चाकू लेकर आती है और इतने में उसे डोर पर जोशुआ मिलता है जो उसे कहता है कि अमीलिया को बाहर भेजो, हम सभी उसका इंतजार कर रहे हैं। वो उसे ऑफर भी देता है कि चलो हम दोनों इन पैसों को लेकर निकल जाते हैं, किसी को कुछ पता नहीं लगेगा। जूलिया को भी यकीन था उसकी बातों पर क्योंकि वो उसे पसंद करती है। इतने में हम देखते हैं कि अमीलिया रेंगते हुए वहां आ गया है। तब जूलिया फिर से बाहर देखती है तो उसे पता चलता है कि असल में जोशुआ झूठ कह रहा है। वहां पर तो सभी लोग उसे मारकर पैसे छीनने के लिए खड़े हैं। इतने में पीछे से अमीलिया उसका पैर पकड़कर गिरा देता है। तब जूलिया उसके सर पर लैंप मारकर उसे बेहोश कर देती है और खुद वहां से भागकर बालकनी में आ जाती है। उसे लग रहा था कि अगर वो वहां से चिल्लाकर किसी से मदद मांगेगी तो कोई कर देगा, लेकिन वहां कोई भी उसकी आवाज नहीं सुनता। वो किसी भी तरह करके उस बैग को ऊपर वाले फ्लोर पर फेंकती है और फिर खुद भी वहां तक पहुंचती है। अब दोस्तों ये जगह वही फ्लैट थी जहां से उसे ये पैसे मिले थे, लेकिन उन लोगों को पता चल गया था कि जूलिया ऊपर है और इसीलिए वो सभी उस फ्लैट के बाहर आ गए थे। उस टूटे हुए गेट को जूलिया जैसे तैसे करके बंद तो कर देती है, लेकिन अब उसे एहसास हो चुका था कि ये लोग उसे मार देंगे। सब कुछ तो उन्होंने तोड़ दिया था। इतने में उसे रूम की टूटी हुई सीलिंग से चार्ली की आवाज़ आती है। वो कहता है कि ऊपर आ जाओ, मैं तुम्हें बचा लूंगा। वो उसे हाथ पकड़ने को कहता है, जिसके जरिए वो उसे ऊपर की ओर खींच लेता है।
दिन दोनों टेरिस की ओर जाने लगते हैं, पर ऊपर जाने से पहले चार्ली उस बैग की सेम उसी तरह दिखने वाली बैग को अदला बदली कर देता है और फिर ऊपर जाकर जूलिया से कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं इन लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो वो कहती है कि वो सभी तुम्हें मार देंगे, लेकिन चार्ली का कहना था कि वो सभी मुझे पागल समझते हैं, इसीलिए सीरियस नहीं लेंगे। कुछ ही देर में वहाँ सभी लोग आ जाते हैं जिनके सामने चार्ली खड़ा था। वो उनसे कहता है कि अब मैं आप सभी का सामना करूँगा, जो सुनकर जोशुआ उसे बहुत मारता है। तभी उनकी नज़र जूलिया पर पड़ती है, जो कि वहाँ से भागकर दूसरी बिल्डिंग पर चली गई थी। जोशुआ भी उसका पीछा करता और उसके पीछे अलीनो, दोनों ही जूलिया के पीछे थे। लेकिन बीच में जाने पर अलीनो जोशुआ को मारने लगता है, ये कहते हुए कि वो पैसे मेरे हैं, जिस चक्कर में जोशुआ ऊपर से गिरता है और यहाँ पर उसकी मौत हो जाती है बहुत ही बेरहमी से। पर किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। अलीनो अभी भी जूलिया के पीछे ही था और साथ में वो सभी लोग भी। इतने में वो एक लेडी से कहता है कि उसको शूट कर दो, देखो ऊपर है वो। और दोस्तों, उसका निशाना इतना खराब होता है कि वो उसको शूट करने के बजाय अलीनो को ही गोली मार देती है, जिससे कि सभी लोग लोलिया को कोसने लगते हैं। उसकी वजह से वो मारा गया, पर अब लोलिया को किसी भी हाल में उसे पकड़ना है, इसीलिए वो उसका पीछे भागती है। अब टॉप पर पहुंच जाती है जहां पर जूलिया भी थी, जिससे वो कहती है कि तुम भी हमारी तरह ही निकली, इन पैसों के लिए खुद की जान देने पर उतारू हो गई। जो सुनकर जूलिया को बुरा लगता है। वो उस बैग को उसके ऊपर फेंकती है, जिसको संभालने के चक्कर में वो जाकर सीधा नीचे गिरती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। लेकिन इतने में वहां पर सभी लोग आकर फिर से उस बैग के लिए लड़ना शुरू करते हैं और जब वो बैग खुलता है तो उसमें बस कार्ड ही निकलते हैं। इस दौरान चार्ली वहां से पैसों वाला बैग लेकर निकल जाता है। सीन शिफ्ट होता और हम जूलिया और चार्ली को देखते हैं, जिसे जूलिया पूछती है कि तुमने उस बैग को क्यों बदला। वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था और लोगों को ये भी बताना चाहता था कि मैं पागल नहीं हूँ। अब दोनों उन पैसों को बांट कर करोड़पति बन जाते हैं और कहानी इसी दृश्य के साथ खत्म हो जाती है।